नारे की गूंज गणेश उत्सव के दौरान हर गली, हर चौराहे से सुनाई देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मोरिया का क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस मोरिया के पीछे छिपी कहानी हमें कई शताब्दियों पहले ले जाती है। ये नाम जुड़ा है गणपत्य संप्रदाय के एक प्रमुख संत से, जो 14वीं से 16वीं सदी में पुणे के पास चिंचवण में रहते थे और उनकी गणेश भक्ति आज भी हर भक्त के दिल में गूंजती है। उनके दिल में भगवान गणेश के लिए इतनी गहरी श्रद्धा थी कि उन्होंने चिंचवण के जंगलों में अपनी तपस्या और भक्ति शुरू कर दी। उन्होंने भगवान गणेश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उनकी भक्ति के कारण कई चमत्कार हुए, जिन्होंने उन्हें लोगों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। एक बार गणेश चतुर्थी के मौके पर जब मंदिर जनता और धनी पिंगले परिवार से भरा हुआ था, तब उस बाल संत को मंदिर में जगह नहीं मिली। उन्होंने अपने फूल और मिठाई एक पेड़ के नीचे चढ़ा दिए, लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। मंदिर में चढ़ाई गई जनता की भेंट अचानक पेड़ के नीचे रखी उस बाल संत की भेंट से बदल गई। मंदिर के लोगों ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और उन्हें मोर गांव से बाहर कर दिया। लेकिन भगवान गणेश ने रात में पिंगले परिवार की मुखिया को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि उन्होंने संत के साथ गलत किया है। भगवान गणेश ने पिंगले को अपने प्रिय भक्त का सम्मान करने का आदेश दिया। हालांकि उन संत ने वापस जाने से इनकार कर दिया और चिंचवण में ही बसने का निर्णय लिया। भगवान गणेश ने उन्हें एक और दिव्य दर्शन दिया और कहा कि वे सदा के लिए चिंचवण में उनके साथ रहेंगे। इस तरह भगवान गणेश की एक मूर्ति उन संत को नदी में मिली, जिसे उन्होंने वहां एक छोटे मंदिर में स्थापित किया। कहा जाता है कि एक बार जब वे मोर गांव गए तो एक अंधी लड़की ने उन्हें दूध देने के लिए जिस क्षण उसने अपने घर की दहलीज को छुआ, उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। इस चमत्कार ने उन्हें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की आंखों की दृष्टि भी ठीक की थी, जब शिवाजी बालक थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी और भक्तों की भीड़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भक्तों की भीड़ से दूर उन्होंने चिंचवण के जंगलों में जाकर एकांत में तपस्या करने का निर्णय लिया। यहीं पर उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को पहचानकर एक मंदिर की स्थापना की, जो आज चिंचवण का प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दिया और एक मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी गणेश भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। चिंचवण का ये मंदिर आज भी गणेश भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। उन महान संत का नाम है मोरया गोसावी। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक तीर्थ यात्रा को भी पुनर्जीवित किया, जिसकी शुरुआत मोर गांव के मयूरेश्वर गणेश से होती है। मोर गांव का ये क्षेत्र प्राचीन काल से मोरों के लिए प्रसिद्ध रहा है और यहाँ विराजमान गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है। लेकिन क्या मोरया सिर्फ मोरया गोसावी का नाम है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? कुछ लोगों का मानना है कि मोरया शब्द का संबंध सीधे मयूरेश्वर गणेश से है। मयूरेश्वर जो मोर पर विराजमान होते हैं, इनका नाम धीरे धीरे मोरया में परिवर्तित हो गया और ये नाम गणेश जी के जयकारे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मयूरेश्वर यानी मयूर पर विराजमान गणेश, ये वही रूप हैं जिनके नाम पर मोर गांव का नाम पड़ा और इसी से मोरया शब्द का भी संबंध स्थापित होता है।
मोरया सिर्फ एक भक्त का नाम नहीं है, ये गणेश जी के मयूरेश्वर अवतार का भी प्रतीक है। आज जब हम गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं, तो हम ना सिर्फ उस महान भक्त को याद करते हैं जिसने गणेश भक्ति को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि हम भगवान गणेश के उस अवतार को भी नमन करते हैं जो मयूर पर सवार होकर हमारे बीच आते हैं। जैसे जैसे मोरया गोसावी की आयु बढ़ती गई, उन्होंने भगवान गणेश की उपासना में जीवन का अंतिम समय बिताने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि मोरया ने जीवित रहते हुए ही समाधि ले ली। ये समाधि आज भी चिंचवड़ में मौजूद है और हर साल हजारों भक्त उनकी समाधि पर आकर भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मोरया गोसावी की भक्ति सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें यह सिखाती है कि सच्चे समर्पण और आस्था से भगवान के साथ स्थायी संबंध बन सकते हैं। मोरया गोसावी की अटूट भक्ति और चमत्कारों की वजह से हर गणेश उत्सव में हम गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हैं। ये नारा मोरया गोसावी की भक्ति को सम्मानित करता है और हमें याद दिलाता है कि भगवान गणेश हर युग में अपने सच्चे भक्तों का साथ देते हैं। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाएं, उस भक्त और आराध्य के गहरे संबंध को याद करें जिसने हमें ये दिव्य मंत्र दिया।